मैं आपको जो अभी कहानी सुनाने वाला हूँ ये आप में से काफ़ी लोगों ने पहले ही सुन रखी होगी, लेकिन इस कहानी के मोरल, इस कहानी से जो मिलने वाला ज्ञान है वो इतना मजबूत है कि इसको बार बार सुनने पर भी ये कहानी नहीं जैसी लगती है। अब एक बार का समय है, एक राजा होता है, प्रजा होती है। राजा के सामने एक भरी सभा में गुप्तचर, समझ गए ना, डिटेक्टिव, जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनके सारे अंदर का निचोड़ ले जाके राजा के सामने देते हैं ताकि राजा अपनी प्रजा को सुरक्षित रख सके। तो गुप्तचर आता है राजा के सामने, कहता है कि पास वाला राज्य हम पे 3 दिन में हमला करने वाला है। अब सोचिए जरा कि 3 दिन में हमला करने वाला है, और वो ऐसा राज्य है जिसमें जो राजा है उसके पास जो सेना है उससे 10 गुना ज़्यादा सेना पास वाले राज्य के पास है, जो 3 दिन बाद हमला करने वाला है। तो राजा हक्का बक्का अपनी सारी सभा को एकत्रित करता है, जो भी मंत्री होते हैं सबको बुलाता है। तो आप में से कोई सुझाव दे सकता है तो बताइए कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो वहाँ के जो चतुर मंत्री होते हैं, एक चतुर मंत्री होता है जो राजा को बोलता है कि 3 दिन बाद हमारे ऊपर हमला होने वाला है, तो हम आज रात को ही उस राज्य पर हमला बोल देते हैं। तो राजा चकित हो जाता है, वो कहता है कि ऐसे कैसे कर सकते मंत्री जी। बोले कि 3 दिन बाद हमारे ऊपर हमला होने वाला है, मतलब 3 दिन बाद वो अपनी तैयारियां पूर्ण कर पाएंगे, लेकिन अगर हमने आज रात को उन पर हमला कर दिया तो हमारे पास या तो जीतने के चांस है या तो हम हारे हैं तो वैसे ही हैं। हमारे ऊपर जो हमला होने वाला उससे हम हारे तो वैसे ही हैं, इससे हमारे जीतने के चांस बढ़ जाएंगे, तो आज रात को ही हमें हमला कर देना चाहिए। तो राजा इस चीज़ को स्वीकार करता है, और राजा क्या करता है कि अपनी सारी सेनाओं को लेकर, जो कि बहुत कम होती है, रात को हमला करने के लिए दूसरे राज्य की तरफ निकल जाता है। तो राज्य की तरफ जब निकलते हैं तो रास्ते में एक पुल आता है, और राजा उस पुल को अपनी सेना के साथ जैसे ही पार कर लेता है तो राजा कहता है अपनी सेना से कि ये पुल जला दो, इस पुल तोड़ दो, क्योंकि अगर हमारे लिए ये पुल जिंदा रह गया तो हमारे पास भागने का रास्ता पता रहेगा हमें, कि अगर हमारे ऊपर कोई हावी होता है तो हम यहाँ से भाग सकते हैं, वापस अपने राज्य की ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये पुल ही जला दिया जाए या पुल ही नष्ट कर दिया जाए तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय इसके कि हमें सामने वाले राज्य पर हमला बोल के उस पर फतेह ही पानी है। मतलब हमें उस राज्य पर केवल और केवल एक ही दिशा के अनुसार चलना है कि हमें यहाँ पर जीत हासिल करनी है, क्योंकि जीत हासिल करने के अलावा हमारे पास अब कोई उपाय नहीं है। या तो हम वहाँ पर जाके मर जाएं या तो हम वहाँ पर अपनी फतेह हासिल कर लें। और जानते हो क्या हुआ कि राजा जब उस सामने वाले राज्य पर रात को हमला करता है तो उनकी सेना जो है वो पूरे राज्यों को अस्त व्यस्त कर फतेह पा लेती है, जीत जाती है। अब ये कहानी तो बड़ी सिंपल सी होगी तुम्हारे लिए, लेकिन इसका मोरल आप समझ सकते हो क्या हुआ। इससे ये हुआ कि राजा ने प्लान बी खत्म ही कर दिया। मतलब राजा के पास प्लान ए के बाद जो प्लान बी होता है उस प्लान बी को नष्ट कर दिया, कि अगर ऐसा कोई समय आया कि हमें पीठ दिखा के भागना पड़ा तो हम पीठ दिखा के भी कहाँ भागेंगे, हमारे पास भागने का साधन तो हमने खुद ने ही खत्म कर दिया। इसका मतलब प्लान ए ही अब वर्क ऑन प्रोग्रेस करना है और हमें ए की तरफ देख के चलना है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम पीठ दिखा के भाग नहीं सकते। इसका मतलब हमें जीत हासिल करनी है, और जीत हासिल करने के लिए सिर्फ एकाग्रता ही और एक ही दिशा में चलने से ही वो फतेह कर पाए थे, नहीं तो वो फतेह नहीं कर पाए। मैं यही बात करना जा रहा हूँ नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए, जो नीट 2020 एग्जाम, नीट 2021 एग्जाम होने जा रहा है, उसमें केवल और केवल आज से 97 डेज बचे हुए हैं। मतलब 100 डेज के प्रोग्राम संभव नीट 2020 का शुभारंभ 26 अप्रैल 2021 से हो चुका है, और लगभग 100 दिनों तक का प्लानर आपके सामने रख दिया है। अब आप अगर ऐसा सोचते हैं कि कोरोना की वजह से नीट पर कोई प्रभाव पड़ेगा या हमारी पढ़ाई को लेके हमें कुछ ज़्यादा समय मिलेगा, तो अगर आप प्लान बी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो आप प्लान ए, मतलब आप अपने लक्ष्य को पा ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे नीट 2021 1 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर मुझे फतेह हासिल करनी है, तो मुझे प्लान बी नहीं देखना है, मुझे प्लान ए ही रखना है, मुझे एक ही प्लान रखना है, मुझे एकाग्रता रखनी है, मुझे एक एम डिसाइड करना है, मुझे कहीं और पीठ दिखा के भागना नहीं है, मैं किसी सिचुएशन के साथ ढलना नहीं चाहता हूँ, मुझे नीट 2021 क्लियर करना है।
तो अभी भी समय है, बैच ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज़ आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है। आप अपना पोटेंशियल पा सकते हैं अगर आप टेस्ट सीरीज़ में अच्छा कर पाते हैं। तो बच्चों अभी से शुरुआत कीजिए, आपकी शुरुआत में कोई देरी नहीं हुई है, आप अभी से जग सकते हैं। मोरल याद रखना कि अगर आपने प्लान ए सोचा है कि आपको नीट 2021 क्लियर करना ही है और प्लान बी मतलब होगा या नहीं होगा या पोस्टपोन होगा या समय मिलेगा, ऐसा सोच ना रखते हुए अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब एकाग्रता नीट 2021 को संभव बना सकते हैं। संभव हमें नहीं बनाना है, संभव आपको बनाना है। हम तो सिर्फ साधन है कि आपके इस सपने को साकार कर सकें। तो आज ही जुड़िए हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ब्रेन ट्रेन नीट जेई से। डाउनलोड दी ऐप नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर ब्रेन ट्रेन नीट जेई, और आप यूट्यूब पर भी जाकर ब्रेन ट्रेन नीट जेई पर संभव नीट 2021 बैच के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं और अपने इस समय को यूज करके प्लान बी के बारे में ना सोच के आप प्लान ए एकाग्रता, आप एम डिसाइड करके नीट 2021 को क्लियर कर सकते हैं। बच्चों क्या मेरी बात समझ में आई? आज के लिए इतना काफ़ी है।